श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता जी का 18वां अध्याय और अथ गर्भ गीता जी का श्रवण करेंगे। इस अंतिम अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार, तीनों गुण सात्विक गुण, राजसी गुण, तामसी गुण, इन गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के तीन तीन भेदों का वर्णन कर रहे हैं। ज्ञान के तीन भेद, सात्विक ज्ञान, राजसी ज्ञान, तामसिक ज्ञान। कर्म के तीन भेद, सात्विक कर्म, राजसी कर्म, तामसी कर्म। और कर्ता के तीन भेद, सात्विक कर्ता, राजसी कर्ता, तामसिक कर्ता। इनका वर्णन श्रवण करेंगे और साथ ही इस अध्याय में इन्हीं तीनों गुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार की बुद्धि और धैर्य के विषय में भी वर्णन हो रहा है, जैसे कि सतोगुणी बुद्धि, राजसी बुद्धि, तामसी बुद्धि। और धैर्य का है सात्विक धैर्य, राजसी धैर्य और तामसी धैर्य। और अंत में भगवान गीता जी का सार श्रवण करेंगे, जिससे हम यह जानेंगे कि पूर्ण समर्पण ही मुक्ति का मार्ग है। 18वां अध्याय आरंभ। जय श्री गणेश। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे मधुसूदन, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। हे मधुसूदन, मैं त्यागमय जीवन का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। और हे मधुसूदन, हे ऋषिकेश, मैं संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। श्री भगवान जी ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। वह अवश्य करने योग्य हैं, क्योंकि ये तीनों ज्ञानियों को पवित्र करते हैं। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। शास्त्रों में त्याग तीन तरह का बताया गया है। यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। इन सारे कार्यों को किसी भी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे पार्थ, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए। यही मेरा अंतिम मत है। अपने नियमित कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियमित कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी त्याग कहा जाता है। जो व्यक्ति नियमित कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसे कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। हे अर्जुन, जब मनुष्य अपने नियमित कर्मों को अवश्य करने योग्य मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी, जो ना तो शुभ कर्म से घृणा करता है, ना शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। निसंदेह किसी भी देह प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। जो त्यागी नहीं है, उसके लिए इच्छित, अनिच्छित तथा मिश्रित ये तीन प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं, लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। समस्त कर्म की पूर्ति के लिए पहला कारण है शरीर, दूसरा आत्मा, तीसरा विभिन्न इंद्रियां, चौथा अनेक प्रकार के चेष्टाएं तथा 5वां है परमात्मा। ये 5 कर्म के कारण हैं। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है, वह इन 5 कारणों के फलस्वरूप होता है। अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह दुर्मति कुछ नहीं जानता। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारकर भी नहीं मारता, ना ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं।
और इंद्रियां कर्म और कर्ता, ये तीनों कर्म के साधन हैं। प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार सात्विक, राजसी, तामसी, इन गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के तीन तीन भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक ज्ञान जानो। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी ज्ञान जानो। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को, जो कि तुच्छ है, सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, उसे तामसी ज्ञान कहा जाता है। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग और द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कर्म कहलाता है। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वह रजोगुणी कर्म कहा जाता है। कर्ता, जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपने कर्म करता है और सफलता तथा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। जो कर्ता कर्म तथा कर्मफल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी, सदैव ईर्ष्यालु, अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है, वह राजसी कर्ता कहा जाता है। और जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है, जो भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घसूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों सात्विक, राजसी, तामसी, इनके अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धैर्य के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। हे पार्थ, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। हे पार्थ, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करने योग्य और ना करने योग्य कर्म के भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, हे पार्थ, वह तामसी बुद्धि कहलाती है। हे पार्थ, जो अटूट है, जिसे योग अभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है और जो इस प्रकार मन, प्राण तथा इंद्रियों के क्रियाकलापों को वश में रखती है, वह सात्विक धैर्य कहलाता है। लेकिन हे अर्जुन, जिस धैर्य से मनुष्य धर्म, अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त रहता है, वह राजसी है। हे पार्थ, जो धैर्य स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धैर्य तामसी है। हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके अभ्यास से चित्त रमता है, दुख का अंत हो जाता है। जो आरंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वही सात्विक सुख कहलाता है। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह राजसी सुख कहलाता है। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है और जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसिक सुख कहलाता है। इस लोक में, स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के इन तीनों गुणों से मुक्त हो। हे परंतप, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। कृषि करना, गौरक्षा तथा व्यापार,
ये वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। जिससे सब प्राणियों की प्रवृत्ति हुई है और जिसने सब जगत का विस्तार किया है, उस ईश्वर को अपने कर्मों के द्वारा आराधना करके मनुष्य सिद्धि को पाता है। दूसरे के उत्तम धर्म से अपना धर्म ही श्रेष्ठ है। स्वाभाविक कर्म करने से पाप नहीं लगता। हे कौन्ते, दोषयुक्त धर्म का त्याग न करें, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है। सर्वत्र आसक्ति को छोड़ने वाला, आत्मा को जीतने वाला, इच्छा रहित मनुष्य संसार के द्वारा सर्व कर्म निवृत्ति रूप सिद्धि को पाता है। हे अर्जुन, इस प्रकार जो पुरुष सिद्धि को पाता है, वह फिर किस तरह ब्रह्म को प्राप्त होता है, सो मुझसे सुनो। यही इस ज्ञान की परानिष्ठा है। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत में रहने वाला, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो नित्य ध्यान युक्त और वैराग्यवान है तथा मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार जो इस दिव्य पद को प्राप्त करता है, वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। केवल भक्ति से ही मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है, तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णता सचेत रहो। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे, तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकारवश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे, तो तुम विनिष्ट हो जाओगे। यदि तुम मेरे निर्देशों के अनुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते, तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देश अनुसार कर्म करने से मना कर रहे हो। लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा विवश होकर वही सब करोगे। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और स्वयं भौतिक शक्ति के निमित्त यंत्र में बैठकर समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ। उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। इस प्रकार मैंने तुम्हें गूढ़ से गूढ़ ज्ञान बतला दिया। इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहो सो करो। चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतः मैं तुम्हें अपना परम आदेश, जो सर्वाधिक गुण ज्ञान है, बता रहा हूँ। इसे अपने हित के लिए सुनो। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। डरो मत। यह गूढ़ ज्ञान उनको कभी न बताया जाए जो ना तो संयमी है, ना एकनिष्ठ, ना भक्ति में रत हैं, ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास आएगा। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है, वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है, और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। हे पार्थ, हे धनंजय,
क्या तुमने इस शास्त्र को एकाग्रचित होकर सुना और क्या अब तुम्हारा अज्ञान और मोह दूर हो गया? अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मेरी स्मरण शक्ति वापस आ गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण और अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत था कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुण बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। हे राजन, जब मैं कृष्ण और अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत स्वरूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। मेरा ऐसा मत है, जहाँ योगेश्वर कृष्ण हैं और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन हैं, वहीं राजलक्ष्मी, ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से अटल रहते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता जी का 18वां अध्याय संपूर्ण हुआ। आइए इसके अंत में श्रवण करते हैं अथ गर्भ गीता का सार। श्री कृष्ण भगवान जी का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का सद्भावना से विचार मनन करता है सो वह पुरुष फिर गर्भवास में नहीं आता है। अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण भगवान, यह प्राणी जो गर्भ विषय आता है सो किस दोष को करके आता है? हे प्रभु, जब यह जन्मता है तब इसको जरा आदि रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, वह कौन सा कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित होवे? श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, यह मनुष्य जो है सो अंधा व मूर्ख है जो संसार के साथ प्रीति करता है। यह पदार्थ मैंने पाया है और वह मैं पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती नहीं। 8 पहर माया को ही मांगता है। इन बातों को करके बार बार जन्मता है और मरता है। वह गर्भ विषय दुख पाता रहता है। तब अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण भगवान, यह मन मस्त हाथी की तरह है। तृष्णा इसकी शक्तियां हैं। यह मन तो 5 के वश में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन 5 में अहंकार बहुत बली है, सो कौन यत्न है जिससे मन वश में होए? तब श्री कृष्ण भगवान जी बोले, हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही हाथी की नाई है। तृष्णा इसकी शक्ति है। मन 5 के वश में है, अहंकार इनमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, हाथी जैसे अंकुश के वश में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से यह जीव नरक में पड़ता है। अर्जुन बोले, हे भगवान, जो एक तुम्हारे नाम के लिए खंडों में फिरते हैं, एक वैरागी हुए हैं, एक धर्म करते हैं, इनको कैसे जाने? जो वैष्णव हैं वो कौन हैं? श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, एक मेरे ही नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वे सन्यासी कहलाते हैं। एक सिर पर जटा बांधते हैं, एक अंग पर भस्म लगाते हैं। उनमें हम नहीं हैं, क्योंकि इनमें अहंकार है, इससे मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन बोले, हे भगवान, वह कौन सा पाप है जिससे स्त्री की मृत्यु हो जाती है? वह कौन सा पाप है कि जिससे पुत्र मर जाता है? और नपुंसक कौन से पाप से होते हैं? श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं है, इस पाप से औरत मरती है। जो किसी की अमानत रखी हुई पचा लेता है, उनके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए पड़े और वह जबानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, तब समय आए उसका कार्य न करे, इस पाप से नपुंसक होता है। ये बड़े पाप हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, कौन से पाप से मनुष्य सदैव रोगी रहता है? किस पाप से गधे का जन्म पाता है? स्त्री का जन्म तथा टट्टू का जन्म क्यों कर पाता है? और बिल्ली का जन्म किस पाप से होता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो भी मनुष्य कन्यादान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं, वे दोषी हैं। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं, वे टट्टू का जन्म पाते हैं। और जो झूठी गवाही भरते हैं, वह औरत का जन्म पाते हैं। जो रसोई बना के पहले अपने आप भोजन कर लेती है और पीछे परमेश्वर को अर्घ दान करती है, तो वे बिल्ली का जन्म पाती हैं। और जो मनुष्य
मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान देते हैं, औरत का जन्म पाते हैं, वह गुलाम औरतें होती हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, कई मनुष्यों को तुमने स्वर्ण दिया, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया, और कई मनुष्यों को आपने हाथी, घोड़ा, रथ दिए, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान दिया है उनको घोड़े वाहन मिलते हैं, जो परमेश्वर के निमित्त कन्यादान करते हैं सो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, जिन पुरुषों के अंदर विचित्र देह है उन्होंने कौन सा पुण्य किया है। किसी किसी के घर संपत्ति है, कोई विद्यमान है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्नदान किया है उनका सुंदर स्वरूप है, जिन्होंने विद्या दान किया है वे विद्यावान होते हैं, जिन्होंने संतों की सेवा की है वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्रियों से प्रीति करते हैं, इसका क्या कारण है, समझा कर कहिए। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश रूप हैं और मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुन बोले, हे भगवान, यह राजपाट किस धर्म के करने से मिलता है और विद्या कौन से धर्म करने से मिलती है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, प्राणी काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हुए देह त्यागते हैं, वे राजा होते हैं, और गुरु की सेवा करते हैं सो विद्वान होते हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना किसी परिश्रम से मिलता है सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अचानक मिलता है, जिसने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संवारा है वे मनुष्य रोग से रहित होते हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, कौन पाप से अम्ली होते हैं, कौन पाप से गूंगे होते हैं और कौन पाप से कुष्ठी होते हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो आदमी नीच कुल की स्त्री से गमन करते हैं सो अम्ली होते हैं, जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकुर जाते हैं सो गूंगे होते हैं, जिन्होंने गौ घात किया है वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, जिस किसी पुरुष की देह में रक्त का विकार होता है वह किस पाप से होता है और दरिद्र होते हैं। किसी को खंडवायु होती है और कोई अंधे होते हैं तो कोई पंगु होते हैं, सो कौन से पाप से रहित होते हैं। और कई स्त्रियां बाल विधवा होती हैं तो वह किस पाप से होती हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उन्हें रक्त विकार होता है, जो मलिन रहते हैं वे सदा दरिद्री होते हैं, जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उन्हें खंडवायु होती है, जो पराई स्त्री को नंगी देखते हैं, गुरु की पत्नी को कुदृष्टि करते हैं सो अंधे होते हैं, जिसने गुरु और ब्राह्मण को लात मारी हो सो लंगड़ा व पंगुला होता है, जो औरत अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों से संग करती है सो वह बाल विधवा होती है। अर्जुन बोले, हे भगवान, तुम परब्रह्म हो, तुमको नमस्कार है। पहले मैं तुमको संबंधी जानता था परंतु अब मैं ईश्वर रूप जानता हूँ। हे परब्रह्म, गुरु दीक्षा कैसी होती है सो कृपा कर मुझको कहो। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं जिनके तुम ऐसे पुत्र हो। हे अर्जुन, सारे संसार का गुरु जगन्नाथ है, विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबका त्याग करके मेरे विषय में मन लगाया है, सो ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसा करे, जिसने सब इंद्रियां जीती हों, जिसको सब संसार ईश्वर में नजर आता हो और सब जगत से उदास हो। ऐसा गुरु करें जो परमेश्वर को जानने वाला हो और उस गुरु की पूजा सब तरह से करें। जो गुरु का भक्त होता है और जो प्राणी गुरु के सम्मुख होकर भजन करते हैं उनका भजन करना सफल होता है। जो गुरु से विमुख हैं उनकी सप्तग्रास मारे का पाप है। जो गृहस्थी संसार में गुरु के बिना है चांडाल के समान है। जिस तरह मदिरा का भंडार हो उसमें जो गंगा जल है जो अपवित्र है, इसी तरह गुरु से विमुख का भजन सदा अपवित्र होता है। उसके हाथ का देवता भी नहीं लेते, उसके सब कर्म निष्फल हैं
कुकर, सूकर, गंधर्व, काक में सबकी सब योनियों से बड़ी खोटी योनि है। इन सब से वह मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं करता। गुरु बिना गति नहीं होती, वह अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है, जैसे गंगा नदियों में उत्तम है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही हे अर्जुन शुभ कर्मों में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना 84 योनियों में भ्रमता रहता है। हे भगवान कृष्ण, गुरु दीक्षा क्या वस्तु है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, धन्य जन्म है उसका जिसने यह प्रश्न किया है। तू धन्य है। गुरु दीक्षा के 2 अक्षर हैं, हरि, ओम। इन अक्षरों को गुरु कहते हैं। यह चारों वर्णों को अपनाना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है उस पर मेरी प्रसन्नता है, वह 84 से छूट जाएगा। जन्म मरण से रहित हो नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता वह 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेध यज्ञ के पुण्य का फल मिलता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे और सुनेंगे सो गर्भ के दुख से बचेंगे, उनकी 84 कट जाएगी। इसी से इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। श्री कृष्ण भगवान जी के मुख से अर्जुन ने श्रवण किया है। गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल यह है कि नरक की 84 से जीव बचा रहता है। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार अथ गर्भ गीता का यह सार संपूर्ण हुआ। भगवद गीता जी की आरती। जय भगवद गीते, जय जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय भगवद गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, कामा शक्ति हरा, कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकाशिनी, तत्व ज्ञान विकाशिनी, विद्या ब्रह्म परा। जय जय भगवद गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी, निर्मल मलहारी, निर्मल मलहारी। शरण सहस्य प्रदायिनी, शरण सहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी। जय जय भगवद गीते। राग द्वेष विदारिणी, कारिणी मोद सदा, कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी हारिणी, परमानंद प्रदा। जय जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी तम रजनी, नाशिनी तम रजनी। देवी सद्गुणदायिनी, देवी सद्गुणदायिनी, हरि रसिका सजनी। जय जय भगवद गीते। समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की वाणी, हरि मुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। जय जय भगवद गीते। दया सुधा बरसाविनी, मातु कृपा कीजिए, मातु कृपा कीजिए।
हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए। जय जय भगवद गीते, जय भगवद गीते, जय जय भगवद गीते। हरि ही कमल विहारिणी, हरि ही कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय भगवद गीते। श्रीमद् भगवत गीता जी के अंतिम अध्याय के संपूर्ण होने पर आज हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, इस ज्ञान को पढ़ने सुनने में अगर हमसे कोई त्रुटि हो गई हो तो हे भगवान, हम आपसे क्षमा चाहते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव भक्तों।